रामायण कथा भाग 8 राम भरत मिलाप और पादुका पूजन मार्मिक पृष्ठभूमि संगीत। नैरेटर नमस्कार। रामायण की इस भावपूर्ण कथा यात्रा के 8वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे राजा दशरथ के देहांत और राम के वनवास के बाद भरत अयोध्या लौटे। उन्होंने माता कैकेयी के किए पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया और राज्य को अस्वीकार कर दिया। फिर वे राम को वापस लाने के लिए गुरुजनों, माताओं, प्रजा और सेना के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पर्वत के निकट पहुंचकर भरत ने अपने दल को रोका। वे जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वन में प्रवेश करने से वहां के ऋषि मुनियों को कष्ट होगा। भरत ने अपने मन में पश्चाताप और भाई के प्रति अगाध प्रेम लिए हुए अकेले कुछ अनुयायियों के साथ राम की कुटिया का पता लगाना शुरू किया। वे खोजते खोजते मंदाकिनी नदी के किनारे राम की सुंदर पर्णकुटी के पास पहुंचे। उन्होंने कुटिया के बाहर वल्कल वस्त्र धारण किए हुए राम, सीता और लक्ष्मण को देखा। तीनों शांत और संतुष्ट दिख रहे थे, मानो वे किसी राज्य का त्याग करके नहीं बल्कि अपने घर में ही रह रहे हों। राम ने दूर से भरत को आते देखा। भरत भी वनवासी वेश में थे और अत्यंत दुखी लग रहे थे। भरत को देखकर राम का हृदय प्रेम से भर गया। लक्ष्मण भी वहीं थे। उनके मन का संदेह दूर हो चुका था। भरत धीरे धीरे कुटिया के निकट पहुंचे। उनके साथ माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी थीं और गुरु वशिष्ठ तथा अन्य मंत्रीगण भी। भरत ने भावावेश में दौड़कर राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने झुककर भरत को गले लगा लिया। दोनों भाई प्रेम और वियोग के दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। राम ने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। माताएं भी रोते हुए राम के पास पहुंची। राम ने माता कौशल्या और सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माताएं राम को देखकर विलाप करने लगी। राम ने उन्हें धैर्य बंधाया। फिर राम ने कैकेयी के चरणों में भी प्रणाम किया। यद्यपि कैकेयी के कारण ही वे वन में थे। भावुकता का वातावरण शांत होने पर राम ने भरत से अयोध्या और पिता के विषय में पूछा। भरत ने रोते हुए राम को अयोध्या की सारी घटना बताई। उन्होंने पिता राजा दशरथ के देहांत का दुखद समाचार सुनाया। भरत ने बताया कि कैसे राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग गए। पिता के देहांत का समाचार सुनते ही राम अत्यंत दुखी हो गए। वे "हाँ तात, हाँ महाराज" कहकर विलाप करने लगे। सीता और लक्ष्मण भी अत्यंत दुखी हुए। राम ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया और लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन में ही पिता महाराजा दशरथ के लिए विधिवत जलांजलि दी और श्राद्ध कर्म संपन्न किया। उन्होंने जंगली फल फूलों से पिंडदान किया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। पितृकर्म के बाद भरत ने राम से अयोध्या वापस चलने की विनती की। उन्होंने कहा, भ्राता श्री, पिताजी के देहांत के बाद अयोध्या अनाथ हो गई है। प्रजा अत्यंत दुखी है। मैंने राज्य को अस्वीकार कर दिया है। आप ही अयोध्या के राजा हैं। पिताजी ने आपको ही युवराज घोषित किया था। माता कैकेयी ने जो किया वह घोर अपराध है, लेकिन आप उनके कारण अपने कर्तव्य से विमुख न हो। कृपया अयोध्या लौट चलें और राज सिंहासन ग्रहण करें। भरत ने अनेक तर्कों से राम को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बड़े भाई का कर्तव्य छोटे भाई की बात मानना भी है और पिता की आज्ञा केवल राज्याभिषेक तक ही थी। उन्होंने कहा कि पिता ने आवेश में आकर कैकेयी को वरदान दिया था। गुरु वशिष्ठ और माताएं भी चाहती थी कि राम वापस लौट जाए।
पूरी प्रजा भी राम को वापस बुलाने आई थी, लेकिन भगवान राम अपने धर्म और वचन पर अडिग थे। उन्होंने शांत भाव से भरत की बातें सुनी और फिर समझाया, प्रिय भरत, मैं तुम्हारे प्रेम और निष्ठा को जानता हूँ। तुमने पिता के देहांत और माता कैकेयी के कृत्य से दुखी होकर सही निर्णय लिया है, लेकिन पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है पिता के वचन का पालन करना। पिताजी ने माता कैकेयी को वचन दिया था और माता के माध्यम से दिया गया यह वचन मेरे लिए पिता की ही आज्ञा है। सत्य का पालन करना रघुकुल की परंपरा है। मैं इस वचन को तोड़कर राम ने भरत को समझाया कि राज्य का त्याग करना कोई दुख की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष वन में रहकर वे पिता के वचन को पूर्ण करेंगे। उन्होंने भरत को समझाया कि अब भरत का कर्तव्य है कि वे अयोध्या वापस जाएं और ज्येष्ठ पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्यभार संभालें, ताकि राज्य में व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह भी पिता की इच्छा ही होगी कि राज्य अनाथ न रहे। वहां महर्षि जबाली भी उपस्थित थे, जो एक नास्तिक दार्शनिक थे। उन्होंने भौतिकवादी तर्क देकर राम को समझाने का प्रयास किया कि पिता पुत्र का संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित है और राम को वापस जाकर राज्य भोगना चाहिए। लेकिन राम ने उनके तर्कों का खंडन किया और धर्म के महत्व को समझाया। गुरु वशिष्ठ और अन्य आर्षि मुनियों ने भी राम के धर्म पालन की सराहना की, यद्यपि वे भी चाहते थे कि राम वापस लौट जाएं। सभी के समझाने के बाद भी राम अपने निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि वे 14 वर्ष पूरे करके ही अयोध्या लौटेंगे। भरत यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन वे राम के धर्म परायणता को समझ गए। उन्होंने देखा कि राम अपने वचन से टलने वाले नहीं हैं। तब भरत ने राम से कहा, भ्राताश्री, यदि आप 14 वर्ष वन में ही रहेंगे तो मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य की देख रेख करूंगा। कृपया आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दें। मैं उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक राज्य चलाऊंगा। भरत के इस प्रस्ताव से राम प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत के त्याग और भक्ति को देखकर उन्हें गले लगाया और अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। ये पादुकाएं ही राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन चलाएंगी, यह प्रतीकात्मक था। भरत ने श्रद्धापूर्वक राम की पादुकाएं अपने सिर पर रख लीं। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों में पुनः प्रणाम किया। माताएं और प्रजा भी दुखी मन से राम से विदा लेकर भरत के साथ अयोध्या वापस लौटने के लिए तैयार हुए। भरत राम की पादुकाओं को लेकर भारी हृदय से अयोध्या वापस लौटे। उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं किया। वे अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक गांव में रहने लगे। उन्होंने राम की पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए राम के लौटने की प्रतीक्षा में राज्य का कार्यभार संभालने लगे। वे केवल पादुकाओं की अनुमति से ही कार्य करते थे। इधर चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण ने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन से वन की शांति भंग हुई है और यह स्थान अब उनके लिए उतना उपयुक्त नहीं रहा। साथ ही यहाँ राजा दशरथ की मृत्यु और अयोध्यावासियों से मिलने की यादें भी जुड़ी रहेंगी। इसलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़कर किसी और घने और एकांत वन में जाने का निर्णय लिया। यह था रामायण कथा का 8वां भाग। हमने राम और भरत के मिलाप के मार्मिक दृश्य को देखा, भरत के राज्य त्याग और राम के वचन पालन की दृढ़ता को समझा और यह जाना कि कैसे भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर
अयोध्या वापस लौटे और नंदीग्राम में राम के प्रतिनिधि के रूप में रहने लगे। हमने यह भी जाना कि राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना अनेक भयानक राक्षसों से होता है और वे अनेक आर्षि मुनियों के आश्रमों में जाते हैं। यह कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश कर रही है। रामायण की यह पावन गाथा जारी रहेगी। यह रामायण कथा का भाग 8 है। यह अयोध्या कांड के मुख्य घटनाक्रम को समाप्त करता है।